हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड हिस्ट्री में सिविक्स का जो है चैप्टर नंबर 2, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो है ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट जो है मैंने दे दिया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर क्लिक करना भी मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन ज्योग्राफी और साइंस के भी जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो है हमने पार्ट में क्या लिया था वो उसको पहले रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमने पहले लेसन में क्या दिया था उसको रिवाइज किया था। नेक्स्ट जो है प्रीएम्बल के बारे में हमने पढ़ा और प्रीएम्बल के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में भी हम अब पढ़ रहे थे। उसमें हमने सॉवरेन स्टेट के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट जो है सोशलिस्ट स्टेट के बारे में पढ़ा, सेक्युलर स्टेट के बारे में पढ़ा और डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में भी हमने पढ़ा और रिपब्लिक के बारे में भी हमने शुरुआत की थी। तो इसका आगे का पार्ट जो है अब हम लेंगे। ठीक है, तो उसके पहले जो है यहाँ पर डिस्कस दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रीड what दीपा हैज़ रिटन ऑन द टॉपिक माई फैमिली। दीपा ने जो है अपने फैमिली के बारे में कुछ लिखा है, तो वो हमें पढ़ना है यहाँ पे। डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली इम्प्लाई इलेक्शंस, मतलब डेमोक्रेसी जो है सिर्फ इलेक्शन से नहीं आती है। तो माई पेरेंट्स डू ऑल हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, मेरे घर के सभी लोग जो है मतलब उसके पेरेंट्स जो है सभी काम जो है वो मिलजुल कर करते हैं। वी आल्सो पार्टिसिपेट्स इन इट, और हम सब भी जो बच्चे हैं वो भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। सो वी एंश्योर दैट वी टॉक कॉर्डियली विथ ईच अदर, हम सभी जो है हर एक बात पे हर एक इशू पे जो है मिलजुल कर बात करते हैं। इवन इफ वी हैपन टू फाइट वी ट्राई टू लिसन टू ईच अदर व्यूज बाय स्टॉपिंग द फाइट एज सुन एज पॉसिबल। और अगर हमारे घर में किसी की भी लड़ाई भी अगर हो जाती है तो हम दोनों पार्टी की जो है बातें पहले सुन लेते हैं कि ये फाइट क्यों हुई है, और उसके बाद में ही डिसीजन लेते हैं। सो इफ एनी चेंजेस हैज़ टू बी मेड इवन द ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसल्टेड, और अगर हमारे घर में हमें कुछ भी चेंज करना होता है तो हम जो है ग्रैंड पेरेंट्स से पहले इजाज़त लेते हैं। ठीक है, अनुजा वांट्स टू टेक अप एग्रीकल्चरल रिसर्च एज हर करियर, और अनुजा जो है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च पे जो है अपना करियर बनाना चाहती है। तो हर डिसीजन वाज अप्रिशिएट बाय एवरीवन, तो उसका जो डिसीजन है ये एग्रीकल्चरल रिसर्च बनने का, उसको करियर बनाने का, तो सबने अप्रिशिएट किया। मतलब हम सब ने जो है पहले बात की और उसके बाद में सबने अप्रिशिएट किया। सो डू यू थिंक दैट दीपाज हाउस फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक वे? आप क्या सोचते हो कि ये दीपा की जो फैमिली है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे से चल रही है? विच फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी कैन बी फाउंड इन दिस पैसेज, और कौन सा फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो हमें दिख रहा है यहाँ पे? तो जरूर ये जो दीपा की फैमिली है वो डेमोक्रेटिक वे पे ही चल रही है। कैसे? तो जैसे कि हमारा इंडिया जो है चलता है उसी हिसाब से जो है उनके घर में भी चल रहा है। हम सब जो है हमारे जो स्टेट में सॉरी हमारे जो कंट्री में है, हर एक स्टेट में जो भी अलग अलग स्टेट है वहाँ पर जो भी कुछ बातें होती है वो हम सब इंडियन जो है मिलजुल कर सॉल्व करते हैं। मतलब हम सभी कुछ भी हो प्रॉब्लम कोई भी हो तो पूरा इंडिया जो है एक फैमिली है जो मिलके उसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि कश्मीर में प्रॉब्लम है तब भी जो है हम सभी जो स्टेट है उसी का पार्ट है, मतलब पूरा इंडिया जो है उसका पार्ट है। तो सभी जो है उस पर डिस्कस करते हैं या उस पर विचार विमर्श करके जो है काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही कोई भी हमें डिसीजन लेना हो या कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, नया कोई कानून अगर लाना हो, तब भी जो है असेंबली में जो है उसके ऊपर डिस्कशन होता है और सब लोगों का जो डिसीजन होता है उसके बाद में ही जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जैसे कि कोई भी अगर जैसे प्रॉब्लम हो
तो वो हमें सबको मिलके ही जो है सॉल्व करना होता है। जैसे कि जैसे जंगल तोड़ हो रही है अभी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पोल्यूशन होता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको अकेला गवर्नमेंट तो सॉल्व नहीं कर सकेगा, उसमें हर एक लोगों का अगर पार्टिसिपेशन होगा तभी जो है वो सॉल्व होता है। मतलब इंडिया के कोने कोने से सभी एक एक लोगों का अगर उसमें पार्टिसिपेशन है तो ही जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके। तो दीपा की फैमिली भी जो है घर में वही कर रही है, हमारे घर में भी यही सब होता है कि नहीं? सो द प्रीएम्बल हैज गारंटीड द इंडियन सिटीजन द थ्री वैल्यूज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। प्रीएम्बल जो है हमको इंडियन सिटीजन को थ्री वैल्यूज जो है की गारंटी देती है। वो कौन से वैल्यूज है? जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी फ्रीडम एंड इक्वलिटी, और सभी जो है मिलजुल के रहने का एक जज्बा। तो ये तीन वैल्यू जो है की गारंटी जो है हमें प्रीएम्बल देती है। एंजॉयड अपॉन द इंडियन सिटीजन टू प्रैक्टिस दिस वैल्यूज। तो ये जो भी वैल्यूज है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, तो इस वैल्यूज को जो है हमने सब ने पूरे सिटीजन ने अगर अच्छे से फॉलो किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको भी सॉल्व करना पड़ता है फिर। ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज है उसके बारे में जो है अब हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस इम्प्लाइज रिमूवल ऑफ इनजस्टिस एंड ensuring दैट एवरीबडी हैज द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस। गारंटी जो है हमें प्रीएम्बल से मिलती है। ओके। सो वंस अगेन, जस्टिस इम्प्लाइज रिमूवल ऑफ इनजस्टिस, जो भी अन्याय है उसको रिमूवल करती है, और एंश्योर हमें करती है कि हमें अगर प्रोग्रेस करना है तो उसे पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ओके। इस्टेब्लिशिंग जस्टिस इज एडॉप्टिंग सच पॉलिसीज दैट विल प्रमोट पब्लिक गुड। और इसके लिए जो है कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है लोगों के भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। ओके। थ्री टाइप ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन द प्रीएम्बल। और ये जो जस्टिस है वो थ्री टाइप्स के जस्टिस जो है प्रीएम्बल में दिए हुए हैं। दे आर एज फॉलोज। तो पहला जो है सोशल जस्टिस। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, रीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। ओके। तो सोशल जस्टिस जो है वो इस तरह से दिया गया है कि किसी भी पर्सन पे जो है कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, वो कौन से लैंग्वेज का है, वो कौन से कास्ट का है, वो कौन से जाति का है, वो कहाँ पर रहता है, वो वुमन है या जेंट्स है या लेडीज़ है, इन सभी बातों पे किसी भी प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये जो है हमें सोशल जस्टिस गारंटी देता है। ठीक है। एज ह्यूमन बीइंग ऑल हैव द राइट्स टू द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो सभी को जो है so as a human being all have the right to the same dignity and respect the same status. ओके। एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब किसी भी व्यक्ति पे हमने पहले ही देखा था कि कास्ट, क्रीड, रेस मतलब जाति, पंथ या वंश या फिर उसकी लैंग्वेज के वजह से, या वो किस रीजन से है उसकी वजह से, या फिर वो जो है फीमेल है या मेल है, या फिर वो कहाँ पर रहता है, इस पर जो है उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और जो है हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सेम डिग्निटी, सेम रिस्पेक्ट और सेम स्टेटस से रहेगा। मतलब उसके साथ में उसमें भी कोई जो है अंतर नहीं किया जाएगा। सभी को जो है सेम रिस्पेक्ट मिलेगा, आदर होगा, सभी को जो है सेम स्टेटस रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ओके। तो ये जो है सोशल जस्टिस बताता है। देन इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक जो है न्याय। तो ये जो है पावर्टी लीड्स टू द इविल ऑफ हंगर, डेथ
आर मॉल न्यूट्रिशमेंट। ओके, तो पावर्टी के वजह से मतलब गरीबी की वजह से जो है लोग भूखे होते हैं और भूखे ही मर जाते हैं या फिर मॉल न्यूट्रिशियस होते हैं, कुपोषित होते हैं। ओके, सो इफ पावर्टी इज टू बी इरेडिकेटेड, एवरीवन शुड हैव द राइट to a source of livelihood so as to look after oneself and one's family. ओके, if poverty is to be eradicated, अगर पावर्टी गरीबी जो है हमारे ऊपर हावी होने लगती है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू सोर्स ऑफ अ लाइवलीहुड सो एज टू लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली। तो हमारा जो कर्तव्य है कि हमें सभी फैमिली को जो है ठीक से जीने का जो है अधिकार होता है। सभी कुछ जो है उसे मतलब अगर गरीबी की बात है तो उसे जो खाना जो है वो सभी को मिलना चाहिए। ओके, सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया है कि एवरी सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो उसमें इस प्रकार से भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कोई गरीब जो है सिर्फ भूखा ही भूखा है, भूख के कारण मर रहा है या फिर कुपोषित हो रहा है, और एक तरफ जो है इतना खाना है कि जो हम वेस्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए मतलब सभी को जो है जीने का अधिकार है, तो सभी को सभी चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमें गारंटी देता है। देन पॉलिटिकल जस्टिस, वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट franchisee to enable equal participation in the running of the country. तो वी हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, हमने जो है एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपनाई है टू अनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ अ कंट्री। मतलब अगर हमें देश को चलाना है तो सभी का पार्टिसिपेशन जो है उसमें होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन कंप्लीटिंग 18 ईयर ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन। तो इसके लिए जो है एक एज निश्चित किया गया है जिसमें कि उस एज के सभी लोग जो है हमारे देश को चलाने के लिए अपना पार्टिसिपेशन देंगे। सो दैट इज द 18 ईयर, एज इज व्हाट 18 ईयर। जिसके भी 18 ईयर कंप्लीट है वो जो है देश को चलाने में समर्थ होगा, वो अपना वोट जो है इलेक्शन में दे सकता है। ओके, नेक्स्ट liberty implies that there should be no coercive unfair restriction upon us, and that there should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capacities. Okay, तो लिबर्टी का मीनिंग क्या हुआ? द फ्रीडम, मतलब ऐसा फ्रीडम जो हमें क्या इम्प्लाइज करता है कि नो कोर्सिव आर अनफेयर रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी पे भी जो है फोर्सली या उसको डरा धमका के कोई काम नहीं होगा, या फिर उस पर जो है कोई अनफेयर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, and that there should be an atmosphere conducting to the development of our inherent कैपेसिटी। और ऐसा एटमॉस्फेयर उसके पास आसपास में होगा जो कि उसके अंदर जो भी कैपेसिटी है उसकी, व्यक्ति की स्थायी जो कैपेसिटी होती है वो उस हिसाब से जो है फ्रीली जी सके। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय लिबर्टी, और हमारे डेमोक्रेसी में जो है कोई भी सिटीजन जो है वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है। इनफैक्ट डेमोक्रेसी becomes mature only if citizen enjoy freedom। अगर हमारा जो भी सिटीजन है अगर वो फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकता है, हमारा फ्रीडम जो है वो एंजॉय नहीं कर सकता है, तो वो डेमोक्रेसी कोई काम की नहीं है। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी दी है वो जो है सिटीजन को अपना फ्रीडम एंजॉय करने का पूरा जो है अधिकार जो है दिया गया है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, उसको जो है
विचार करने का फ्रीडम दिया हुआ है, उसे अपने विचार एक्सप्रेस करने का फ्रीडम जो है दिया गया है, इज द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल। हर एक पर्सन को जो है अपने विचार प्रकट करने का, उसे सामने रखने का जो है एक मोस्ट मतलब बहुत ही अच्छा फंडामेंटल फ्रीडम जो है सबको दिया हुआ है। एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एंड ओपिनियंस। सभी जो है अपने व्यूज सामने ला सकते हैं, अपने खुद के ओपिनियंस जो है वो दे सकते हैं। अ गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज एनहेंस द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी अमॉन्ग्स अस। और जब हम हमारे आइडियाज किसी को देते हैं या किसी के आइडियाज जो अगर हम लेते हैं तो हमारा जो है कोऑपरेशन बढ़ता है और हमारी यूनिटी जो है उससे स्ट्रांग होती है। सिमिलरली इट आल्सो इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस ऑफ एनी प्रॉब्लम। और उससे जो है हमारे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कोई भी डायमेंशन के हो तो वो जो है जल्द से जल्द सॉल्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है द लिबर्टी ऑफ अ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम। हर एक रिलीजियस के लोगों को जो है ये फ्रीडम दिया हुआ है कि वो जो है उस पर बिलीव कर सके, उस पर जो है विश्वास रख सके। ओके, सो एवरी इंडियन सिटीजन इज फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग ऑफ देयर रिलीजियस और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। और हर एक जो इंडियन सिटीजन है उसको जो है जो भी वो किसी भी जिस भगवान को वो मानता है उसकी जो टीचिंग है, उसके जो विचार है वो अपनाने का, और अगर वो किसी और रिलीजन में अगर जाना चाहता है तो वो अपने चॉइस से जो है किसी भी रिलीजन में जा सकता है। ऐसा जो एक अधिकार जो है उसे, एक लिबर्टी जो है उसे दी गई है। इट इम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स एंड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। ये जो है क्या इम्प्लाइज करता है ये फ्रीडम, टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। मतलब किसी भी भगवान पे विश्वास रखने का जो एक, और सभी जो है फेस्टिवल्स सेलिब्रेशन जो है एंजॉय करने का फ्रीडम जो है इसमें दिया हुआ है। देन इक्वालिटी, द प्रीएम्बल गारंटी द इंडियन सिटीजन एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी जो है प्रीएम्बल में जो दिया है वो हमें गारंटी देता है कि सभी सिटीजन जो है इक्वल है एज अ स्टेटस एंड एज अ अपॉर्चुनिटी। जो भी अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी वो सभी को मिलेगी। मतलब किसी एक को कोई और अपॉर्चुनिटी दी गई है, दूसरे को नहीं। तो ये कोई भी अपॉर्चुनिटी हो वो इंडिया के कोई भी पीपल जो है उसे वो हक रहेगा। इट मीन्स दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो किसी भी व्यक्ति पे जो है कास्ट से या मतलब क्रीड या पंथ या वंश है या फिर सेक्स है, मेल फीमेल, या वो जहाँ पर कहाँ रहता है, कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, इस पे जो है उसकी योग्यता नहीं ठहराई जाएगी, उस डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसे उसमें भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, सभी को जो है इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगी। ओके, द गारंटी ऑफ इक्वल स्टेटस मीन्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन टर्म्स ऑफ हाई और लो। मतलब कोई हर एक व्यक्ति को जो है इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, वो ऐसे कि हर एक पीपल को जो है हाई या लो पे जो है बांटा नहीं जाएगा। कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, कोई हाई कास्ट का है तो कोई लो कास्ट का है, इस तरह से उसको जो है नहीं बांटा जाएगा। सभी जो है वो इक्वल स्टेटस के रहेंगे। द प्रीएम्बल हैज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल। और इसी तरह से जो भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी वो सभी को इक्वल मिलेगी। all the preamble, so all will get the opportunity for development without any
डिस्क्रिमिनेशन। ऑल जो पीपल्स जो है सबको जो है अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट की एक तरह से होगी। किसी में भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट डिस्कस सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम हैज बीन गिवन बिलो फॉर डिस्कशन। एक्सप्रेस योर व्यूज। ये कुछ जो है क्या दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसको कि आपको जिस पर आपको आपके व्यूज देने हैं। वाइल पब्लिकली सेलिब्रेटिंग आवर फेस्टिवल्स वी नीड टू फॉलो सम रूल्स दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम। मतलब जब हम कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ जो उसके रूल्स दिए गए हैं लॉज में, तो उसको हम सभी फॉलो करेंगे। दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम। उसमें जो है रूल्स को फॉलो करके उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, किसी को उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। उसका जो फ्रीडम है वो सेलिब्रेट करने का, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लाएंगे। इस पर हमारे व्यूज क्या है, आपके व्यूज क्या है, वो आपको एक्सप्रेस करने हैं। देन फ्रीडम मीन्स बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, नॉट एज पर अवर विम्स एंड फैंसीज। ओके, तो फ्रीडम यानी क्या है? सो फ्रीडम मीन्स व्हाट? बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। मतलब हमें जो भी फ्रीडम मिला है, मतलब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कैसे भी मतलब उसका उपयोग करें। मतलब हमें जो भी चाहिए वो हम ले लें, ऐसा इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम मीन्स बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। हमारा फ्रीडम जो है हमें ही उपयोग में लाना है, तो उसे जो है रिस्पॉन्सिबली जो है जो भी है करना है। ओके, सो द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू अ यूनिक आइडिया और प्रिंसिपल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल में बताता है कि एक यूनिक आइडिया जो है उसमें दी गई है, एक यूनिक प्रिंसिपल जो है दिया है। और इस प्रिंसिपल का क्या गोल है? टू प्रमोटिंग फ्रैटर्निटी अमॉन्ग द सिटीजन। मतलब हर एक व्यक्ति में जो है फ्रेंडशिप की भावना आनी चाहिए, परस्पर मैत्री, सहायता की भावना जो है सब में जो है पनपे, सब में भाईचारा पनपे। ये जो है ये हमारे जो है यूनिक आइडिया का गोल है। ओके, और टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल, हर एक की डिग्निटी को जो है संभाला जाए, उसका रिस्पेक्ट किया जाए। नेक्स्ट, फ्रैटर्निटी क्या है? द makers of the constitution believes that merely guaranteeing justice, freedom and equality would not lead to establishing equality in Indian society। जो भी जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, जो वो बिलीव करते हैं कि दैट जो भी गारंटी दी है हमारे प्रीएम्बल में, जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, तो यही सिर्फ जो है इक्वालिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी को नहीं बन पाता। नो अमाउंट ऑफ लॉज वुड हेल्प अस अचीव दिस गोल्स इफ फ्रैटर्निटी इज लैकिंग अमॉन्ग इंडियन। तो ये जो उसके ऊपर लॉज किए हुए हैं जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी के पर, तो दैट would help us achieve these goals if fraternity is lacking among Indians। अगर उसमें फ्रैटर्निटी नहीं हो तो हम ये जो भी जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो जो है इसके बगैर पूरे नहीं हो सकते। तो फ्रैटर्निटी मतलब फीलिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप, परस्पर मैत्री की भावना, सहायता की भावना जो है अगर हम में नहीं हो तो हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी को। ओके, हेंस द प्रमोशन ऑफ अ फ्रैटर्निटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल एज अ गोल। और इसीलिए जो है इसका जो है फ्रैटर्निटी का जो है जो गोल है वो हमें अचीव करना होगा। ओके,
इसीलिए इसको प्रमोशन किया हुआ है प्रिएम्बल में। फ्रैटर्निटी इम्प्लाइज अ वी फीलिंग टूवर्ड्स वन अनदर, मतलब हमारे लोगों के बीच में जो है एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, वी फीलिंग मतलब हम सब जो है मिलके एक ही फीलिंग से जो है बंधे होने चाहिए। ओके, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी, मतलब ये जो फीलिंग है हमारे में आ रही है, वो फीलिंग जो है सभी को, अगर हम में सभी को समझने की, उसको सहायता करने की अगर फीलिंग आती है, तो हम जो है किसी भी पर्सन को समझने की क्षमता रखते हैं। ओके, सो इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी, पीपल बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझने की पीपल में जो है वो ताकत आ जाती है। उसके प्रॉब्लम्स, उसके नीड्स, हर एक पीपल्स के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, उसके नीड्स अलग होते हैं, तो ये क्षमता जो है हम में आनी चाहिए। इससे जो है फ्रैटर्निटी से जो है ये हमें ये क्षमता आनी चाहिए। ओके, फ्रैटर्निटी इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी, और फ्रैटर्निटी जो है इसका जो रिलेशन है वो ह्यूमन के डिग्निटी से है। ह्यूमन डिग्निटी implies equal respect to each individual as a human being, और ह्यूमन्स के डिग्निटी मतलब कि ये क्या बताती है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल, मतलब हर एक व्यक्ति पे जो है हमारा जो है इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, लैंग्वेज एट्सेट्रा। तो अगर हर एक इंडिविजुअल को हमें सेम रिस्पेक्ट देना है तो इसमें जो है उसकी कास्ट बीच में नहीं आनी चाहिए, उसका क्रीड धर्म नहीं आना चाहिए, उसका वंश नहीं आना चाहिए, वो वुमेन्स है कि मेल है कि फीमेल है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो कहाँ रहता है, ये सब बातें जो है गौन हो जाती हैं। तो जस्ट as we should like to be treated with dignity and respect by others, we should also treat others with the same dignity and respect. Just as we would like to the treat with dignity and respect by other, मतलब हम अगर किसी को रिस्पेक्ट से रिस्पेक्ट देते हैं और उसको जो है उसके डिग्निटी को हम जो है संभालते हैं, तो वो भी जो है हमको उतना ही रिस्पेक्ट देगा और उतनी ही जो है हमारे बिहेवियर को वो समझ सकेगा। ठीक है, सो वी शुड आल्सो ट्रीट अदर्स विद द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो है when every individual respects another and honors their freedom and rights, dignity of the individual will get established। अगर तो हर एक व्यक्ति अगर दूसरे के फ्रीडम को का ऑनर करेगा, उसके डिग्निटी का ऑनर करेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, तो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जो फ्रैटर्निटी विल ग्रो ऑटोमेटिकली। तो फ्रैटर्निटी जो है अपने आप जो है ग्रो होगी। ओके, द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी विल बी फैसिलिटेटेड। the task of bringing about a new society based on the values of justice and equality। जो न्यू सोसाइटी जो हमारी अभी जो फॉर्म हो रही है वो इसी वैल्यूज और जस्टिस और इक्वालिटी के बेस पे जो है चल रही है। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अस टू दिस वेरी गोल। ओके, तो हमारा जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिया हुआ है तो ये हमें गाइड करता है अपने सभी गोल्स को जो है अचीव करने का। द प्रीएम्बल एंड्स विद अ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्फ। और प्रीएम्बल एंड कैसे हो रहा है, उसमें एंड में जो है प्रीएम्बल ने मेंशन किया है कि ये जो प्रीएम्बल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी पीपल्स के लिए है, इंडियन पीपल्स के लिए है, दिया हुआ है, और गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्व्स मतलब उनके सबके लिए जो है ये दिया हुआ है। ओके,
सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेसन। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो राजर्षि क्लासेस को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बेल बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ